जय बोलिए शाश्वत तीर्थराज अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। जय बोलिए 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की जय। जय बोलिए उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जी की जय। जय बोलिए भारत गौरव दिव्य शक्ति साक्षात सरस्वती स्वरूपा गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलिए प्रज्ञा शमनी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। बंधुओं, आज 28 अप्रैल 2024 को शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आप सब लोग इस प्रसारण को देख रहे हैं। आज संस्कृत व्याकरण की द्वितीय परीक्षा का दिन है। जैसा कि पूज्य प्रज्ञा शमनी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी ने हम सबको संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कराया है। कुल मिलाकर 124 सूत्रों का अध्ययन सबके द्वारा हुआ है, जिसमें से 60 सूत्रों की परीक्षा पहले हो चुकी है। आज 61 नंबर से लेकर के 124 नंबर के सूत्रों में से ये द्वितीय परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया गया है। कुछ ही क्षणों में आपके पास जूम के माध्यम से ये क्वेश्चन पेपर आपके पास पहुँच रहा है। सभी को अनुप्रेक्षा बहन जी ध्यान दें, लिंक जो है वो बहन जी को दे दें। क्वेश्चन पेपर का लिंक आप सबके पास पहुंच रहा है। जैसा कि आपको पता है, अभी जूम के चैट बॉक्स में ये क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। 20 प्रश्न हैं। 20 प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न के अंदर 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से सही ऑप्शन पर आपको निशान लगाना है। साथ ही प्रत्येक प्रश्न के मार्क्स जो हैं वो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो कुल मिलाकर के 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ पर भी संघ में जो भी ब्रह्मचारिणी बहनें सबने अध्ययन किया है, उनके लिए भी यहाँ पर ये प्रश्न पत्र दिया जा रहा है। परंतु जैसा कि आपको विदित है, बहन जी जो लोग परीक्षा देते हैं उनका जो रिजल्ट है वो अलग ही रखा जाता है। आप लोगों के रिजल्ट से उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। आप लोगों का रिजल्ट जिसमें से पुरस्कार की राशि भी रखी जाती है, उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो निकलते हैं वो जो जूम के चैनल के माध्यम से और पारस चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं, केवल उन्हीं के बीच में ये प्रतियोगिता होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आज परीक्षा का दिन, अभी से कुछ ही क्षणों में आपके पास ये जूम लिंक पहुंच रहा है। सभी लोग डाउनलोड करके उस परीक्षा को आप दीजिए। संस्कृत व्याकरण की ये द्वितीय नंबर की परीक्षा है। और आपको बता दें, जो लोग पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को और उनको परीक्षा में भाग लेना है, तो आपके लिए जो व्हाट्सएप नंबर है उसको आप नोट कर लीजिए। 8171351392। दोबारा सुन लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है 8171351392। ये व्हाट्सएप नंबर है। और ध्यान दीजिएगा, बहन जी ने बताया कि अभी ये जो क्वेश्चन पेपर आपके पास पहुंच चुका है, आप लोग अपने अपने चैट बॉक्स में से उस क्वेश्चन पेपर को ले लीजिए और परीक्षा देना प्रारंभ कर दीजिए। आपके पास 4:15 बजे का समय है। 4:15 बजे तक आप अच्छी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न को पढ़िए और उसके बाद उसमें से आंसर आप अपनी पुस्तक रख करके खोज सकते हैं और फिर सही आंसर पर आप निशान लगा करके पूरा भर करके उस क्वेश्चन पेपर को आपको सबमिट करना है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, अपना नाम, आप किस स्थान से हैं वो नाम, आपका जो भी उसके अंदर जानकारी मांगी गई है, जब उसको आप पूर्ण कर देंगे तभी वो फॉर्म सबमिट होगा। उसमें अगर कोई भी चीज़ की कमी रहेगी तो वो फॉर्म उसको वो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ये सब कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था रहती है। तो अपना नाम लिखेंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जो भी जानकारी उसमें मांगी गई है उसको फिलअप करके फिर आपको क्वेश्चन पेपर करना है। 3:30 बजे से और थोड़ा सा 5 मिनट लगभग ऊपर हुआ है, आपके पास प्रश्न पत्र पहुंच गया है। अपना प्रश्न पत्र को हल करना प्रारंभ कर दीजिए। जितने भी लोग जुड़े हैं, जिनके पास भी नहीं हो वो लिख करके भेजें। अगर क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप यहाँ पर अपनी क्वेरी में लिख करके भेज सकते हैं, तुरंत आपको प्रश्न पत्र उपलब्ध हो जाएगा। और जो पारस चैनल से जुड़े हैं और जिनको की क्वेश्चन पेपर चाहिए, नंबर अभी आपको बताया था, उस नंबर से व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपना क्वेश्चन पेपर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये द्वितीय परीक्षा यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पर सभी
सभी लोग अपनी अपनी पुस्तकें भी खोल करके देख रहे हैं और अपनी क्वेश्चन पेपर को कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जिन्होंने पहले से अध्ययन नहीं किया है वो किताब खोलकर भी उसको प्रश्न पत्र को हल करने में उनको असुविधा होगी, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा है वही उसको हल करने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रश्न अलग अलग जगहों से लिए जाते हैं। जब तक आपने पूर्व में अध्ययन ना किया हो तब तक एग्ज़ाम के समय पे अगर आप देखते हैं तो कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए पहले से अध्ययन होना आवश्यक है। जो लोग भी जुड़े हैं सब लोग, जिनको भी क्वेश्चन पेपर ना मिला हो बताएंगे और वो उनको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो अब ये कार्यक्रम, चूँकि परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है, जैसा कि हम सब लोगों ने 25 अप्रैल को वैशाख वदी दूज के दिन पूज्य गणिष्ठ ज्ञानमती माता जी का 69वां आरिका दीक्षा दिवस यहाँ पर मनाया था। उस समय काफ़ी लोगों ने, काफ़ी विद्वानों ने अपनी विनयांजलि प्रेषित भी की थी और उसको यहाँ पर आप लोगों को सामने भी प्रस्तुत किया गया था। उसी श्रृंखला में आज एक विनयांजलि और आप लोग सुनिएगा। आप अपना प्रश्न पत्र भी करते रहिए और साथ में इस कार्यक्रम को देखते भी रहिए। ये डॉक्टर सुशील जैन कुरावली के द्वारा ये पूज्य माता जी के चरणों में विनयांजलि यहाँ पर भेजी गई है। अब से कुछ ही देर में आप उसको भी देख सकेंगे, सुन सकेंगे। पूरे देश में पूज्य माता जी के प्रति सबकी बहुत ही अटूट और अविश्वसनीय जैसी भक्ति रहती है, क्योंकि जीवन भर उन्होंने एक ही कार्य किया है, ज्ञान का उपार्जन और चारित्र की उपासना। हर क्षण हर पल जिनेंद्र भक्ति के द्वारा जिन्होंने अपनी हर श्वास को सुशोभित किया है, एक एक क्षण जिनका जिनेंद्र भगवान की भक्ति में, जैन धर्म की प्रभावना में, स्वपर के हित में जिन्होंने अपने जीवन को लगाया है, ऐसी गणिष्ठ ज्ञानमती माता जी हमारे महान जो जैन धर्म है उसकी एक बहुत बड़ी निधि है और उस निधि को हमारे जीवन काल में वो साक्षात हमारे लिए उपलब्ध हुई हैं। ये हमारे बड़े पुण्य की बात है। जब कभी भी पूज्य माता जी के द्वारा लिखित कोई विधान पढ़ते हैं और उसके अंदर जयमाला पढ़ते हैं तो इतना आश्चर्य होता है कि पहले शास्त्रों को पढ़ना और उन शास्त्रों को पढ़ करके जो बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, जो बहुत ही मतलब इतनी कठिन डिटेल होती हैं, उन सब को पहले समझना और समझ करके उसको पद्य में पिरोना, ये अपने आप में बहुत ही असंभव जैसा कार्य रहता है एक सामान्य व्यक्ति के लिए। अगर आप जयमाला पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, तो इतना उसके अंदर डिटेल रहता है कि उसको देख कर के आश्चर्य होता है कि कैसे तो माता जी ने उस सब को समझा होगा और कैसे फिर शब्दों में पिरो करके कम से कम शब्दों में, पद्य में जो कि बहुत लंबा गद्य जैसा लिख नहीं सकते, तो उन पद्यों में उसको पिरोना ये अपने आप में बहुत ही एक महान क्षयोपशम की प्रज्ञा की बात रहती है। तो ऐसा क्षयोपशम उन्होंने प्राप्त किया प्रारंभ से ही, पूर्व जन्म से लेकर के वो क्षयोपशम को आई और फिर उसके पश्चात उन्होंने अपना पूरा जीवन किसी अन्य कार्य में न लगा करके उस क्षयोपशम की वृद्धि करते हुए और जैन धर्म की साहित्य भंडार को उन्होंने बहुत ही प्रचुरता के साथ उसको वृद्धिंगत किया है। ऐसी माता जी का महान उपकार है पूरे समाज के ऊपर कि जिन्होंने इतने तीर्थों का निर्माण कराया, जो कि हमारे प्राचीन तीर्थ थे, तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियाँ थीं और तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणकों के स्थान थे। उन सब का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, नव विकास कराया और साथ ही साथ महान साहित्य का सृजन किया। एक ही व्यक्ति के अंदर एक ही जीवन काल में इतने सारे कार्यों को संपादित कर लेना ये अपने आप में महान आश्चर्य से कम नहीं है। कोई खाली साहित्य लेखन में आगे हो सकते हैं, कोई तीर्थ निर्माण में आगे हो सकते हैं, कोई शिष्यों के बनाने में आगे हो सकते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति के अंदर इतना सारे गुण एक साथ आ जाएं तो ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात होती है कि ये कोई महापुरुष ही होते हैं जिनके अंदर सभी चीज़ों को करने की क्षमता होती है। तो इसके पीछे अगर हम गहनता से देखते हैं तो कुछ बातें हैं जीवन में माता जी के जो कि उनको सबसे विलक्षण कर देती हैं, अलग कर देती हैं। उसमें सबसे पहले नंबर आता है भगवान के प्रति, जिनेंद्र भगवान के प्रति अटूट भक्ति का। पूज्य माता जी के मन में प्रारंभ से, बचपन से जब से उन्होंने होश संभाला है तब से उनको ऐसा वातावरण मिला अपने घर में कि जिनेंद्र भगवान के प्रति उनके मन के अंदर वो अकाट्य भक्ति भरती चली गई। जब उनको दीक्षा लेने की इच्छा थी, घर छोड़ करके वैराग्य मार्ग में आने की इच्छा थी, तो टिकैत नगर जहाँ जो कि उनकी जन्मभूमि है, जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ जिनेंद्र भगवान से
प्रार्थना की कि हे भगवान, अब मैं एक ही कार्य करना चाहती हूँ कि अगर आज मैं जाती हूँ आचार्य महाराज, आचार्य रत्न श्री देशभूषण महाराज जी के दर्शन करने, तो मेरे मन में यही भावना है कि अगर मैं वापस लौटूं तो पिच्छिका को हाथ में लेकर लौटूं। एक छोटी सी बाला, केवल 18 वर्ष जिसकी आयु थी, 18 वर्ष पूरी भी नहीं हुई थी, 17 वर्ष ही जिसकी आयु थी, उनके मन में इतना दृढ़ संकल्प और भगवान से ये प्रार्थना किया। 17 साल की आयु के बच्चे आजकल आप समझ सकते हैं कि उनका मन किन किन चीज़ों की तरफ दौड़ता है। एक महान साधिका को उद्भूत होना था कुमारी मैना में से, तो इसलिए उनके मन में क्या भाव आया कि ये पार्श्वनाथ भगवान, आप मेरे लिए इतना ही कीजिए कि जब मैं आऊँ पुनः तो हाथ में पिच्छिका लेकर के ही आपके दर्शन करने आऊँ। और हम सबको पता है कि उनकी ये भावना किस प्रकार से फलीभूत हुई। अत्यधिक संघर्षों के मध्य से निकल करके उन्होंने उस पिच्छिका को धारण करके ही, और भगवान ने उनकी बात सुनी। हमेशा भगवान उनकी बात सुनते हैं, ये तो हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो भी कार्य ठाना है उसको हमेशा पूर्ण किया है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि उन्होंने इच्छा की हो और वो पूर्ण ना हुआ हो। तो ये महान पुण्य का परिचायक भी है, और साथ में उन्होंने क्षण क्षण करके उस पुण्य को बढ़ाया है। आज की तारीख में भी पूज्य माता जी सुबह से लेकर के रात तक अहर्निश इतने सारे ग्रंथों का स्वाध्याय करती हैं कि आपको जान कर के भी आश्चर्य होगा। एक से एक ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ को भी पढ़ती हैं और इतनी उसके अंदर तन्मय हो जाती हैं कि अगर हम पास में कुछ कहते भी हैं तो वो थोड़ी देर बाद पूछती हैं कि हमको आप लोगों ने कुछ बताया नहीं। तो हम कहते हैं माता जी अभी तो आपसे कहा था। तो वो उनको इतनी तन्मयता रहती है अपने पढ़ाई के अंदर, स्वाध्याय के अंदर, कि आज भी कोई पत्रिका, कोई भी पुस्तक हाथ में आ जाती है तो ज़बरदस्ती उनसे हाथ से लेना पड़ता है कि माता जी अब आप थक जाएंगी, आंखें दुख जाएंगी, आप कृपया नहीं पढ़िए, ऐसा कुछ कहना पड़ता है उनके स्वास्थ्य को देखते हुए। लेकिन उसके बाद भी वो उसको जब तक पूरा पढ़ नहीं लेती तब तक उनको चैन नहीं आता है। और थोड़ी देर बाद जब थक जाती हैं और उसके बाद जब पुस्तक का उनका स्वाध्याय पूर्ण हो जाता है तो उनसे कहा जाता है कि माता जी आपसे कहा था कि आप थक जाइएगा, कब कहा था तुम लोगों ने? तो कहते हैं माता जी आपसे कहा था, थोड़ी देर पहले ही तो कहा था। लेकिन वो इतनी तन्मय होती हैं। तो ऐसी तन्मयता, ऐसी कंसंट्रेशन, ऐसी उसके अंदर अभिरुचि, ये विरले महान पुरुषों में ही संभव है, सामान्य पुरुषों में ये चीज़ संभव नहीं होती है। तो ऐसी महान माता जी जिन्होंने अपने समय का अत्यधिक मूल्यांकन करती हैं। अगर उनको कोई कार्य 2 बजे करना है तो वो 1:30 बजे से उसके लिए तैयार रहती हैं। वो कभी भी, वो हमेशा लेट नहीं होती, हमेशा उनका कार्य पहले चलता है, उनका कार्य प्रीपोन होता है, पोस्टपोन कभी भी नहीं होता। जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में उनकी ये सब विशेषताएं हैं जिन्हें भगवान की अनुपम भक्ति और स्वाध्याय के प्रति अत्यधिक अभिरुचि, उसके अंदर पूरी तरह जागृति, और साथ ही साथ अपने समय का बहुत अधिक तत्परता के साथ वो यूटिलाइज़ करती हैं। आज 90 साल की उम्र में भी उनको सुबह से लेकर के रात तक पूरी दिनचर्या उनकी पूरी तरह सेटल्ड रहती है। उनको कितने बजे क्या करना है पहले से उनके मस्तिष्क में रहता है, और उसी के अनुरूप अपनी वो सारी क्रियाओं को संपादित करती हैं। तो आप लोग परीक्षा भी दे रहे हैं, साथ में पूज्य माता जी के विषय में भी सुन रहे हैं। तो आपके लिए परीक्षा के लिए देख लीजिएगा, कोई भी किसी को दिक्कत भी आ रही हो तो कह करके लिख करके भेज सकते हैं। सारे प्रश्न आपको संस्कृत व्याकरण की जो पुस्तक पूज्य माता जी ने पढ़ाई है उसमें से उपलब्ध हो जाएंगे, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, फिर ढूंढ लीजिए कौन से प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ मिलेगा। सब सारे प्रश्नों के उत्तर आपको उसी के अंदर मिल जाएंगे, इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं होनी चाहिए। दोबारा से एक बार मोबाइल नंबर सुन लीजिए जिसके माध्यम से आप व्हाट्सएप के द्वारा भी इस प्रश्न पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8171351392, 8171351392 ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको प्रश्न पत्र अभी नहीं मिला है तो इस नंबर पे शीघ्रता से व्हाट्सएप करिए, तुरंत आपके पास क्वेश्चन पेपर पहुंच जाएगा, फिर आप उसको भर करके व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो जो लोग भी प्रश्न पत्र को कर रहे हैं वो करते रहिए। और डॉक्टर सुशील जैन कुरावली के द्वारा एक कविता हमको माता जी के चरणों में एक विनयाली स्वरूप भेजी गई है, वो भी अभी आपको देखने के लिए प्राप्त हो सकेगी। जैसा कि परीक्षा में जो भी पहले भी जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं अब तक आपको पूज्य माता जी ने
रत्नकर्ण शावकाचार्य का स्वाध्याय कराया था, आश्रव त्रिभंगी का स्वाध्याय कराया था, गोमटसार जीवकांड का स्वाध्याय अभी चल रहा है, उसकी परीक्षाएं भी हो चुकी हैं। संस्कृत व्याकरण की ये दूसरी परीक्षा है। तो जितनी भी प्रश्न पत्र अब तक आपने दिए हैं उसके अंदर सेम पैटर्न रहेगा। आप लोगों में जो भी क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं उनका रिजल्ट कल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जर्नलिज्म के होम पेज पर उपलब्ध हो जाएगा। आप लोगों ने कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, कितने लोगों ने कितने नंबर प्राप्त किए, सब आपको देखने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो इसलिए कल तक प्रतीक्षा करना है आपको। कल ही आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने उपलब्ध होगा। साथ में जो सही आंसर हैं उसका भी डिटेल कल आपको बताया जाएगा, किसने कहाँ पर अगर कोई गलती हो गई है तो क्यों हुई और उसका सही उत्तर क्या था, वो भी डिस्प्ले भी करेंगे और साथ में उसको डिस्कस भी करेंगे यहाँ पर इस सत्र के अंदर, ताकि आपकी जो कुछ कमी अगर रह गई होगी तो उसकी भी पूर्ति हो सकती है। और जो पुरस्कार बहन जी का कहना है लिंक यहाँ पर बराबर खुल रहा है, कोई शायद इंटरनेट में कोई दिक्कत हो सकती है। आप व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन पेपर प्राप्त कर लीजिए। 4:15 बजे तक का समय है आपके पास, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ करके उत्तर दीजिए और 4:15 बजे तक ये सत्र यहाँ पर, सत्र तो 4 बजे पारस चैनल पर समाप्त हो जाता है, परंतु जूम चैनल जो है वो चलता रहेगा। आपके लिए सुविधा रहती है, हमेशा रहती है। तो देखिए नंबर आपको जूम चैनल का, जो पारस चैनल देख रहे हैं उसको उनको भी पता होगा, उनका जो आईडी है जूम का वो है 8110081008। ये आईडी है और पासवर्ड है 1008। आईडी 811008 और दूसरा जो पासवर्ड है दैट इज़ 1008। तो ऐसा 1008 लिख करके अभी जूम चैनल के माध्यम से आप लोग जो नए जुड़े हैं पारस चैनल पर वो भी देख सकते हैं। तो बंधुओं, पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी के विषय में हम जितनी भी चर्चा करें वो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। आज के समय में भी वो महाबंध का अध्ययन कर रही हैं, समय सार का अध्ययन करती हैं और साथ में और सब लोगों के लिए भी यहाँ पर भूवलय ग्रंथ का अध्ययन प्रतिदिन किया जाता है। चारित्र चक्रवर्ती पुस्तक जो प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज जी के जीवन से संबंधित सुमेरचंद दिवाकर के द्वारा लिखी गई बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अद्वितीय पुस्तक है, उसका भी स्वाध्याय प्रतिदिन चलता है। आचार्य महाराज के विषय में हम सब जो भी नवोदित लोग हैं उनके लिए भी हृदय पर इतनी छाप पड़ती है कि आज के पंचम काल में इतने महान साधु कि जो अपनी चर्या से सबको विस्मृत करने वाले थे और जिनके मन में आगम के प्रति अकाट्य भक्ति भरी हुई थी, ऐसे गुरुओं का माता जी के ऊपर जब छाप पड़ी है तभी आज वो आगम में इतनी दृढ़ हुई हैं। आचार्य वीर सागर जी महाराज उनके गुरु महाराज, जिन्होंने उनको आर्य का दीक्षा प्रदान की सन 1956 में माधुराजपुरा में, तो वो सब जितने भी आचार्य हुए हैं वो आगम के कट्टर श्रद्धानी रहे हैं और आगम के अनुरूप ही उन्होंने अपनी चर्या को पालन किया और वही अपने शिष्यों में उसको प्रसारित किया। इसीलिए पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी जो कि साक्षात उनके चरणों में रह करके उन्होंने अध्ययन भी किया, अध्ययन कराया भी, स्वयं अपने आप को परिष्कृत किया, तो आज उनके भाव, उनकी जो आगम निष्ठता है वो सभी समाज को ज्ञापित है, व्यक्त है और कहीं पर भी उसमें कोई चूक उनके द्वारा नहीं होती है। आज भी कोई विषय आ जाता है ऐसा कि जिसमें क्वेश्चन मार्क हो कोई, तो तुरंत माता जी 1 सेकंड की भी देर नहीं करती हैं, तुरंत कहती हैं ये वाली पुस्तक, ये वाला ग्रंथ लेकर के आओ। तुरंत उसको प्रमाण दिखाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहती हैं, कभी भी अहर्निश तत्पर रहती हैं। कोई भी विषय सिद्धांत संबंधी उनके सामने आ जाता है तो वो तुरंत उस पुस्तक को मंगवाती हैं, देखती हैं, स्वयं देखती हैं और स्वयं देख करके हरिवंश पुराण में इस स्थान पर ये बात लिखी है, इस वाले ग्रंथ में ये बात लिखी है और तुरंत उस प्रमाण को वो उपलब्ध कराती हैं। और जब तक वो प्रमाण मिलता नहीं तब तक उनको चैन भी नहीं पड़ता है, निरंतर उसके अन्वेषण में उनका चित्त लगा रहता है, उठते बैठते। जब तक वो अन्वेषण उनका पूर्ण नहीं होता तब तक उनका पूरा कंसंट्रेशन उसके ऊपर लगा रहता है। तो ऐसे महान लोगों के चारित्र हम सब के लिए महान अनुकरणीय हैं। ये तो बात निश्चित है कि उनके जैसा अंश तक भी बन पाना हम सब के लिए असंभव कार्य है। उनके अंदर जो उच्चताएं हैं गुणों की वो हम कभी भी स्पर्श नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनके चरणों में रहने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वो ही बहुत बड़े पुण्य का परिचायक है। कम से कम इनको इतना तो पता चल जाता है कि व्हाट आर द हाइट्स, ऊंचाइयाँ क्या हैं। कम से कम इस बात का परिज्ञान ऐसे महान साधुओं के चरणों में रह कर के होता है। भले ही हम उस ऊंचाइयों को प्राप्त ना कर सकें लेकिन उसका परिज्ञान तो कम से कम होता है और मन में ललक होती है कि जब ऐसा व्यक्तित्व बनेगा तब कहीं जाकर के मोक्ष मार्ग सुलभ हो पाएगा, साकार हो पाएगा।
तो आप लोग अपनी परीक्षा को करते रहिए। किसी को कोई भी दिक्कत हो लिख करके आप भेज सकते हैं। और अब समय थोड़ा ही बचा है, आइए कुछ अयोध्या के विषय में हम चलते हैं। अयोध्या के बारे में एक छोटी सी जो आप तो क्यों नहीं आ रहे हैं इतनी देर? डॉक्टर सुशील जैन कुरावली का जूम के माध्यम से आप उसको प्ले करिए। हाँ, जूम के माध्यम से बहन जी प्ले करें ताकि उसको पारस के ऊपर भी आप उसको। हाँ चलिए, आप अपना प्ले कर दीजिए जूम के ऊपर और उसी को पारस चैनल पर भी दिखा दीजिए आवाज़ सहित। डॉक्टर सुशील जैन कुरावली हमेशा से विद्वत अच्छे विद्वान हैं अपने देश के। और जिनकी ज्ञान रश्मियां 14 बिखर रही, जिनकी ज्ञान रश्मियां 14 बिखर रही, स्वर्ग लोक में निष्दिन माता की चर्चा हो रही। जिनकी ज्ञान रश्मियां 14 बिखर रही, स्वर्ग लोक में निष्दिन माता की चर्चा हो रही। भारत देश है प्रफुल्लित चरणों शीश झुकाता, भारत देश है प्रफुल्लित चरणों शीश झुकाता। गणनी ज्ञानमती जी को मैं श्रद्धा सुमन चढ़ाता, गणनी ज्ञानमती जी को मैं श्रद्धा सुमन चढ़ाता। दीक्षा दिवस मनाने को स्वर्ग देव भी आ जाते, दीक्षा दिवस मनाने को स्वर्ग देव भी आ जाते। 69 है दीक्षा दिवस, सब मिल खुशी मनाते। 20वीं सदी की आरिका 16वें स्वर्ग से है नाता, 20वीं सदी की है आरिका 16वें स्वर्ग से है नाता। गणनी ज्ञानमती जी को मैं श्रद्धा सुमन चढ़ाता, गणनी ज्ञानमती जी को मैं श्रद्धा सुमन चढ़ाता। माता जी की दिव्य देशना मोक्ष मार्ग बतलाती, माता जी की दिव्य देशना मोक्ष मार्ग बतलाती। जो इस पर चलता सीट रिजर्व हो जाती, सुशील पाने को आतुर चरणों शीश झुकाता, सुशील पाने को आतुर चरणों शीश झुकाता। गणनी ज्ञानमती जी को मैं श्रद्धा सुमन चढ़ाता, गणनी ज्ञानमती जी को मैं श्रद्धा सुमन चढ़ाता। माता जी का पाद प्रक्षालन मैं स्वर्ण कलश से करता, माता जी का पाद प्रक्षालन मैं स्वर्ण कलश से करता। अपने ललाट पर लगाकर पुण्य बीज नित बोता, धुंध विभाजे आज बजा दीक्षा दिवस मनाता, धुंध विभाजे आज बजा दीक्षा दिवस मनाता। गणनी ज्ञानमती माता जी को मैं श्रद्धा सुमन चढ़ाता, गणनी ज्ञानमती माता जी को मैं श्रद्धा सुमन चढ़ाता। बोलिए परम पूज्य आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी की जय। ये थे डॉक्टर सुशील जैन कुरावली से, अच्छे विद्वान हैं अपने जैन समाज के। जब भी कोई विद्वत वर्ग का कार्यक्रम होता है हमेशा पूज्य माता जी के पास पधारते हैं और अपना कोई ना कोई आर्टिकल भी प्रस्तुत करते हैं और माता जी के प्रति पूरी विनय भाव अपनी रखते हैं। और वही उसका आज आपने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया यहाँ पर। तो हम अब थोड़ी ही देर में पारस चैनल का जो लाइव टेलीकास्ट है वो समापन की ओर चल रहा है। आप लोग अभी जूम चैनल पर जुड़े रहिएगा, जो भी लोग एग्ज़ाम कर रहे हैं करते रहिए। 4:15 बजे तक आप अपने क्वेश्चन पेपर भर सकते हैं और अगर कुछ आवश्यकता होगी थोड़ा समय और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी आप लोग क्वेश्चन पेपर करते रहिए। तो हम पूज्य माता जी के विषय में यही चर्चा कर रहे थे कि सबसे बड़ी बात उनके अंदर जिनेंद्र भक्ति की, समय सूचकता की और अध्ययन के प्रति, स्वाध्याय के प्रति उनकी गहन निष्ठा की सबसे। और इसके अलावा भी एक बहुत अच्छा महान गुण उनके अंदर है कि उन्होंने कभी भी जीवन में कभी भी किसी अन्य के प्रति कोई विपरीत भाव नहीं रखा। उन्होंने एक ही कार्य किया, अपना पॉजिटिव कार्य करना और कभी भी दूसरे के प्रति कोई नेगेटिविटी नहीं रखना। ये एक बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि जब हम दूसरे के प्रति नेगेटिव होते हैं तो हमारी एनर्जी उस तरफ जाती है।
हमारे कर्मों का भी बंध होता है और हमारी जो एनर्जी है वो अलग वेस्ट होती है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव कार्य किया, रचनात्मक कार्य किया, अपना कार्य किया, परंतु दूसरे के कार्य को कभी भी किसी प्रकार से डिस्टर्ब करने का, उसमें विघ्न डालने का कोई त्रंच मात्र भी स्वप्न में भी प्रयास उनका नहीं होता है। ये उनका महान गुण है और महान पुरुषों के अंदर ही ये गुण हो सकते हैं। सामान्यतः व्यक्ति को ईर्ष्या होने लगती है दूसरे व्यक्ति के आगे बढ़ने से, लेकिन हम सब लोग उनके गुणों को देखते हैं कि कभी भी ईर्ष्या का लेश मात्र भी हमको उनके अंदर नहीं दिखता है। वो अपना कार्य करती हैं और अच्छी प्रकार से जमकर के अपना कार्य करती हैं, पर किसी अन्य के कार्य के प्रति कभी भी उनके अंदर कोई किसी प्रकार की नेगेटिव फीलिंग कभी भी डेवलप भी नहीं होती। और इतने महान कार्यों को करके भी जिनके अंदर अभिमान की कोई गंध भी प्राप्त नहीं होती, निरंतर निरभिमानी रह करके वो अपने कार्यों को संपादित करती हैं। आज 70 वर्षों के उनके साध्वी जीवन में, उनके त्याग के जीवन में जो जो ऊंचाइयां उन्होंने प्राप्त की हैं, तो वो बहुत अच्छी प्रकार से गर्व कर सकती हैं, लेकिन कहीं गर्व का लेश भी नहीं है। वो जितनी निराभिमानी है उसको कोई भी साक्षात समझ सकता है। वो इतनी सिंपल हैं और इतनी ज़्यादा सरल हैं कि कोई भी जाकर के अपने मन की बात भी उनसे कह सकता है। और कभी ऐसा नहीं लगता कि माता जी इतनी महान है, इतनी बड़ी हैं, उसके बाद भी उनके अंदर इतनी विनय भाव का होना, इतनी मृदुता के गुणों का होना, ये उनकी महानता का परिचायक है। ऐसे महापुरुष ही, ऐसी महान आत्माएं ही जो मोक्ष लक्ष्मी है उसको प्राप्त करने के लिए सक्षम हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ऐसी पूज्य माता जी बहुत ही दीर्घायु हों, शतायु हों और बहुत लंबे समय तक यही भगवान से निरंतर प्रार्थना रहती है कि माता जी निरंतर इसी प्रकार से, चाहे शरीर में भी कुछ कठिनाइयाँ तो स्वास्थ्य के साथ, उम्र के साथ होती ही हैं, फिर भी उन सब के ऊपर भी विजय प्राप्त करके वो निरंतर अपने कार्य में, अपनी दैनिक क्रियाओं के अंत को पूर्ण करने में, अपने धर्म की प्रभावना में और हम सब लोगों को दिशा निर्देश प्रदान करने में अपना पूरा समय व्यतीत करती हैं।